बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी माय यूट्यूब व्यूवर्स। अल्लाह ताला से दुआ है जी, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं जी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक रेसिपी लेके हाज़िर हो गया हूँ। आप इसे चिकन मलाई हांडी का नाम दे सकते हैं। चिकन मलाई हांडी हम आज बनाने जा रहे हैं। आए देखते हैं जी ये कैसे बनती है और क्या क्या चीज़ें इसमें हम इस्तेमाल करते हैं और सबसे आसान और सिंपल से तरीके से हम बनाएंगे। ये हमने एक कढ़ाई ले ली, उसमें हमने एक बड़ा खाने का चम्मच जो है ना जी वो ऑयल का शामिल कर दिया, 2 बड़ी इलायची शामिल कर दी। तेल को गर्म होने के बाद थोड़ा सा तो इलायची शामिल कर दी। अभी थोड़ा सा इसको पका लेंगे, फिर इसके बाद हम जी बाकी मसाला जार इसमें शामिल करेंगे। और जैसे जैसे शामिल करेंगे, जिस जिस टाइम पे शामिल करेंगे, वो सारी चीज़ें आपने वीडियो को एंड तक देखनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट और ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। ये चंद मसाले हैं जिससे हमने आज आप हमारी जो चिकन मलाई हांडी है जब वो तैयार करनी है, तो इंशाल्लाह आपको सारी इंशाल्लाह फर्दर और डिटेल में सारी इंशाल्लाह आपको वीडियो सारी मिलेगी। ये इलायची को हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया ताकि उसका टेस्ट जो है ना वो ऑयल में आ जाए, इलायची बड़ी इलायची का। अभी हम इसमें दो प्याज मीडियम साइज़ के प्याज से उसका पेस्ट बना लिया था वो शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक जो है ना इसको अच्छे तरीके से भून देंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन चाहिए हमें प्याज में। ये देखिए जी हमारा प्याज राइट सा ब्राउन हो गया। अब इसमें हमने तकरीबन 2 खाने के चम्मच हैं, 1 खाने का चम्मच अदरक और 1 खाने का चम्मच लहसुन, ये दोनों हमने इसमें शामिल कर दिया और इसको भी 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ये जी हमारा लहसुन अदरक तकरीबन 2 मिनट तक हमने बना लिया। अभी ऐसा हम इसमें जो है ना जी वो चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को अच्छे तरीके के साथ इसके साथ जो हम भूनेंगे अच्छे तरीके के साथ, ताकि चिकन अपना जो है ना कलर चेंज कर ले। साथ साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा खाने में भी और बनाने में भी। दोनों चीज़ें आसानी के साथ हम बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको पूरी मुकम्मल गाइड करेंगे। किसी किस्म की कोई कटिंग नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको हर एक चीज़ की आसानी से समझ आ सके, आसानी से आप इसको घर में ट्राई कर सकें। ये देखिए जी चिकन ने हमारे ने रंग जो है ना वो चेंज कर लिया। अभी हम जो है ना इसमें 1 चम्मच जो है ना नमक का या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक जो है ना वो ऐड कर देंगे। ये देखें जी हमने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह हम इसमें अच्छे तरीके से भुनेंगे। जब तक जी हम इसको भून रहे हैं, गोश्त को चिकन को ज़्यादा भूनने की भी टाइम नहीं चाहिए, पानी डालने का भी इतनी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये इस तरह फ्राई करते करते भून जाएगा। अभी हमने 1 चम्मच इसमें खुश्क धनिया पाउडर और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर वो दोनों शामिल कर दिए हैं। इसको भी साथ ही हम इसके अच्छे तरीके से सौते करेंगे जब तक जी हम भून रहे हैं इसको। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है जी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। अभी ये तकरीबन 2 चम्मच हैं वाइट मिर्च के, वो हमने शामिल कर दिए हैं इसमें और इसको भी अच्छे तरीके से हम इसके साथ ही जो है ना वो सौते कर लेंगे। इंशाल्लाह मैं जो भूनते भूनते जो है ना बुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करिएगा। इंशाल्लाह ये बुनाई करते करते ही हमारा चिकन भी टेंडर हो जाएगा और हमारी जो है ना चिकन मलाई हांडी जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। और बड़ी ही मज़ेदार टेस्टफुल बनती है। आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्राई करके हमें बताइएगा कि आज की हमारी जो रेसिपी है आपको कैसी लगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंशाल्लाह आप हमें बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए जी हमने अच्छे तरीके के साथ इसको भून लिया है। अभी हम इस स्टेज पे आके जी हम इसमें थोड़ी सी दही ऐड करेंगे, 100 ग्राम के करीब दही ऐड करेंगे। ये हमारे चिकन का वेट तकरीबन 150 किलोग्राम था, तो हम इसमें उसी हिसाब से मसाला जार जो है ना वो ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
ये तकरीबन हमने 100 ग्राम के करीब जो है ना वो इसमें दही ऐड कर दी। अब इसको भी अच्छी तरीके से हम इसी के साथ ही पकाएंगे इंशाल्लाह। गोश्त भी हमारा तकरीबन टेंडर होने के करीब चला गया है। कोई हमने देखें पानी का इस्तेमाल नहीं किया, किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ नहीं इसमें डाली कि गोश्त जो ना गल रहा हो। इंशाल्लाह भूनते भूनते ही बुनाई के दौरान ही इंशाल्लाह चिकन जो है ना हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा। देखिए जी कितनी प्यारा कलर आ रहा है और कितनी प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह। ये अभी गरम मसाला जो है ना हाफ़ टी स्पून जो के करीब वो शामिल कर दिया है। 1 से 2 नींबू जो है ना 1 से 1.5 नींबू लेमन जो है वो निचोड़ लेंगे इसमें। आप काट के वैसे भी शामिल कर सकते हैं, आप इसमें उसका रस भी शामिल कर लें, वो भी इनफ है, काफ़ी है इंशाल्लाह। बिल्कुल सादा से अंदाज में हमने कोई लंबे चौड़े मसाले नहीं इसमें शामिल करने ना किए हैं। और इंशाल्लाह टेस्ट में भी उतनी ही ज़बरदस्त किस्म की होगी जितनी आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। ये 2 से 3 सब्ज़ मिर्च हैं, इसको स्लाइस में लंबे रुख में हमने काट लिया, अभी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब जी बारी आ जाती है सबसे मेन जो है ना चीज़ की, मलाई की। ये मलाई मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, तो उसको हमने ब्रीक करके इसमें शामिल कर दिया। आप इसमें क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, बाज़ार से टेट्रा पैक क्रीम मिल जाती है, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। अगर घर में आपके मलाई है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसी से ट्राई करें। इंशाल्लाह टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की तैयार होगी। अभी सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको साथ इसके भूनेंगे ताकि जो हमारी मलाई है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है और बिल्कुल हांडी हमारी जो बिल्कुल बन के तैयार है। अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अगर आपको जी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।